आज हम कक्षा द्वादशी यानी 12वीं कला वर्ग विषय इतिहास का जो अध्याय हमारा चल रहा है अशोक का धर्म, यानी जिसका भाग 6 जो हम पढ़ रहे हैं, भाग 6 की बात करेंगे। भाग 6 के अंदर हम सम्राट अशोक के धर्म सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें धर्म से क्या अभिप्राय है, सम्राट अशोक का धर्म सिद्धांत था क्या, और उस धर्म सिद्धांत के प्रसार के लिए सम्राट अशोक द्वारा क्या क्या किया गया, ठीक है। और अशोक में धर्म की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी, और उन विशेषताओं में जैसे नैतिक जीवन की, वासनाओं पर नियंत्रण की, दूसरों के धर्मों को सम्मान देना, ऐसी बहुत सी विशेषताएं थी। इन सब के बारे में आज हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो बिंदु आता है वो आता है अशोक से धर्म सिद्धांत से क्या अभिप्राय है, यानी वो धर्म सिद्धांत आखिर था क्या। उसका एक छोटा मोटा सा रूप अगर हम देखें, मैं अपनी भाषा में अगर कहूं तो मैं कह सकता हूं कि धर्म एक जो है अशोक द्वारा बनाई गई एक नियमावली थी, ठीक है। और अशोक के अभिलेखों के में इस धर्म सिद्धांत के बारे में काफी ज्यादा मात्रा में, काफी अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में इसका प्रसार देखने को मिलता है। अशोक के धर्म सिद्धांत में 4 प्रमुख बातें बताई गई। कितनी बातें बताई गई? 4। सबसे पहली बात उसने कहा है कि बड़ों के प्रति आदर का व्यवहार होना चाहिए, यानी वो अशोक के धर्म सिद्धांत में सबसे बड़ी बात कही है कि बड़े हैं, जो हमारे से वरिष्ठ हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, आदरपूर्वक होना चाहिए। दूसरी उसने बात कही कि सन्यासी यानी जो भिक्षु भिक्षुणियां हैं, सन्यासी है, साधु है, संत हैं, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, उन सन्यासियों और ब्राह्मण उनके प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, उदार होना चाहिए, विशाल हृदय वाला व्यवहार होना चाहिए, यानी उनको भेंट दान दक्षिणाएं दी जानी चाहिए। तीसरा बिंदु उसने दिया, सेवक जो हमारी सेवा करते हैं, उन सेवकों और दासों के साथ भी व्यवहार कैसा होना चाहिए, उदार होना चाहिए। चौथा बिंदु जो है, दूसरों के धर्मों और परंपराओं का क्या किया जाना चाहिए, आदर किया जाना चाहिए। यानी अशोक का धर्म सिद्धांत 4 बातों से अभिप्रायित होता है। पहली, बड़ों के प्रति आदर। दूसरा, सन्यासियों और ब्राह्मणों के साथ आदर का व्यवहार। तीसरा, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार। और चौथा, दूसरे धर्मों को और परंपराओं को समान महत्व देना। अब देखिए, अशोक के धर्म सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको सबसे पहले हमने अभिप्राय के बारे में पढ़ा। अब अशोक का धर्म सिद्धांत है क्या, तो अशोक ने धर्म के सिद्धांत जो है वो साधारण और सार्वभौमिक भी है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। साधारण का अर्थ होता है सामान्यता, जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में आराम से समझ में आ सके, सभी उसको जान सके, पढ़ सके, समझ सके और उसको क्रियान्वित भी कर सके। और दूसरा, सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब सभी इसको माने, सभी इसको स्वीकार करें, माने, ठीक है। धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार और इस संसार के बाद भी अच्छा रहेगा। ये अशोक का जो है विचार था, अशोक की ये सोच थी, ठीक है। अशोक का व्यक्तिगत धर्म तो बौद्ध धर्म था, जानकारी मैं बता देता हूं। अशोक का व्यक्तिगत धर्म तो बौद्ध धर्म था। उसने अपने धर्म को किसी धर्म पर थोपने का कभी प्रयास किया ही नहीं। उसने ये नहीं कहा कि मैं बौद्ध हूं इसलिए मेरे राज्य की प्रजा भी बौद्ध होनी चाहिए, नहीं। उसने सभी धर्मों को समान महत्व दिया, यानी उसने कभी किसी को अपने धर्म को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने कहीं भी बौद्ध धर्म के तत्कालिक सिद्धांतों, बौद्ध धर्म के 4 अर्थों, सत्य, अष्टांगिक मार्गों, इनके बारे में कभी प्रसार नहीं किया। ये बहुत बड़ी विशेषता की बात है। यानी वो स्वयं बौद्ध धर्मी था, लेकिन उसने बौद्ध धर्म के अर्थ, बौद्ध धर्म के प्रसार, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के का कभी प्रसार नहीं किया, ठीक है। उसने ऐसे नैतिक सिद्धांतों का प्रसार किया जो सभी धर्मों को क्या दे, मान्यता दे। और उसने धर्म के सिद्धांत में व्यवहारिक और निषेधात्मक 2 पहलू उसके महत्वपूर्ण थे। एक तो उसने कहा कि सिद्धांत जो उसने प्रतिपादित किया वो कैसा, व्यवहारिक, और निषेधात्मक, यानी उसमें किसी का प्रवेश होना नहीं होना या किसी इस प्रकार की कोई व्यवस्था, सभी इसको समान रूप से माने और उसको महत्व दे। ऐसा एक सिद्धांत सम्राट अशोक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अब देखिए, अब बात आती है, उसने सिद्धांत तो बना दिया, लेकिन ये सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक शासक तक पहुंचे, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो सीधी सी बात है, हमारे मन में पहला प्रश्न आएगा, इसके लिए प्रसार किया जाना चाहिए। तो सम्राट अशोक ने भी यही किया। सम्राट अशोक ने प्रसार के लिए विशेष अधिकारी वर्ग नियुक्त किया। कैसा वर्ग? विशेष अधिकारी वर्ग। और जिसको क्या कहा जाता था पता है आपको? उसको कहा जाता था धम्म महामात्य। क्या कहा जाता था? धम्म
महामात्य, ये एक ऐसा पद होता था, धम्म महामात्य एक ऐसा पद होता था जो धर्म के प्रसार प्रसार का कार्य किया जाता था। अब आपके सामने प्रश्न आना चाहिए कि तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली? तो अशोक के 13वें शिलालेख, कौन सा शिलालेख? 13वें शिलालेख में सभी धार्मिक मतों के लिए धम्म महामात्य नियुक्त किया गया है। इसकी जानकारी 13वें शिलालेख के, सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में मिलती है। वे सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों की देखभाल करेंगे। ये जो अधिकारी जो नियुक्त किए हैं वह अधिकारी अलग अलग जगहों पर आते जाते रहेंगे। उनके काम बदारों में उनका प्रसार कार्य के लिए उनको क्या मिलेगा? वेतन भी दिया जाएगा। और उनका काम स्वामी, चाहे स्वामी हो, स्वामी यानी चाहे भूस्वामी हो, चाहे और भी किसी रूप से स्वामी हो, दास हो, धनी हो, गरीब हो, वृद्ध हो, युवा हो, या सांसारिक और आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना, ये उसका दायित्व रहेगा। फिर आती है सम्राट अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषताएं की अगर मैं बात करूं तो सम्राट अशोक के प्रमुख धर्म की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताओं की देखो, पहली विशेषता कि वो कहते हैं कि धर्म जो है वो नैतिक जीवन व्यतीत करना, यानी नैतिक जीवन व्यतीत करना। उनके धर्म में पहली विशेषता ये दी है कि धर्म के अनुसार मनुष्य को सामान्य और सदाचार तरीके से जीवन जीना चाहिए। पहली बात तो वो ये बता रहा है। दूसरी बात ये कह रहा है धर्म की दूसरी विशेषताओं में कि वासनाओं पर नियंत्रण रखना। किसके ऊपर? वासनाओं पर। यानी इस धर्म के अनुसार बाह्य आडंबर और उनकी वासनाओं पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? नियंत्रण रखना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी वासनाओं पर, अपने बाह्य आडंबरों पर नियंत्रण रखेगा तो सदैव ही वो शिष्टाचारी और अच्छे मार्ग की ओर प्रस्थान करेगा। ठीक है। दूसरे धर्मों का सम्मान। अशोक ने धर्म के अनुसार दूसरे धर्मों के लिए भी सहिष्णुता रखनी चाहिए। सहिष्णुता का मतलब सभी धर्मों को महत्व दिया जाना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। चौथी उन्होंने बात कही, जीव जंतुओं को क्षति ना पहुंचाना। क्षति का मतलब होता है नुकसान। क्षति का अर्थ क्या होता है? नुकसान। यानी उसके सम्राट अशोक के धर्म सिद्धांत में कहा गया है कि किसी भी प्रकार के जीव जंतु, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी जीव हो, उस जीव की ना तो हत्या होनी चाहिए और ना ही उसको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाना चाहिए। जीव हत्या, देखो आपको इसके बारे में पता होगा, सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद जब 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई और 1.5 लाख से अधिक लोग घायल हो गए तो उसके मन में एक विचार आया। उसने कहा कि भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए इतने लोगों का जनसहार कदापि सही नहीं है। और उसी कलिंग के युद्ध के बाद उसने धम्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है। उसके बाद उसके प्रमुख विशेषताओं में एक और विशेषता है, वो कहते हैं कि सबके प्रति दयालु बनना। दयालुता सबके प्रति होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति क्या होनी चाहिए? दयालुता होनी चाहिए। उसने कहा कि अपने नौकर और आपसे छोटे प्रत्येक व्यक्ति के साथ दयालुता वाला व्यवहार होना चाहिए और सभी व्यक्तियों का, चाहे वो छोटा है चाहे वो हमसे बड़ा है, सबका आदर होना चाहिए। ये सम्राट अशोक के धम्म सिद्धांत की बात है। और सम्राट अशोक के धम्म सिद्धांत की मैं एक और विशेषता अगर मैं बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि सभी का आदर करना। सम्राट अशोक के धम्म सिद्धांत में सभी के आदर की बात कही गई है, चाहे वो माता है, चाहे वो पिता है, चाहे वो गुरुजन है, चाहे वो भिक्षु है, चाहे वो सन्यासी है, चाहे हमारे से छोटा है, चाहे हमारे से बड़ा है, सभी का आदर सम्मान होना चाहिए। ये सम्राट अशोक के धम्म सिद्धांत में कहा गया है। अब देखिए, सम्राट अशोक के धम्म सिद्धांत की हमने बात की तो धर्म से क्या अभिप्राय है, धर्म की विशेषताएं, धर्म के प्रसार के लिए किया गया कार्य, धर्म के प्रमुख विशेषताओं में 6 विशेषताओं के बारे में। अब इसके देखो छोटे छोटे 4-5 प्रश्न बन सकते हैं, लघुतरात्मक प्रश्न भी बन सकता है और निम्नात्मक प्रश्न भी आ सकता है। जैसे प्रश्न बनेगा कि महामात्य क्या है, तो धम्म महामात्य क्या है? धम्म महामात्य एक ऐसे प्रचारक के रूप में काम करते थे जिनको वेतन दिया जाता था और सम्राट अशोक के धम्म सिद्धांत का प्रसार का कार्य वो किया करते थे। सम्राट अशोक की धर्म की प्रमुख विशेषताएं, तो हमें 6 विशेषताएं बतानी है। एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूं। सबसे पहली विशेषता है नैतिक जीवन व्यतीत करना। दूसरी, वासनाओं को नियंत्रण रखना। तीसरी, दूसरे धर्मों का सम्मान करना। चौथा, जीव जंतुओं को क्षति न पहुंचाना। 5वां, सबके प्रति दयालु बनना। और छठा है सभी का आदर सम्मान करना। तो ऐसे प्रश्न हमारे बनेंगे, उसको हम अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे ढंग से जो है उसको करना है। इसके लिए धन्यवाद।